हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया कॉन्सेप्ट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग इससे पहले हमने कभी स्टडी नहीं की होती है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल टाइप ऑफ चैप्टर हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो जाएँ तो चैप्टर बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जनरली हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आने वाली एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट एक स्पेसिफिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। बट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि जब आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो डेट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, डेट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होने से अब इसके आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहीं से हमारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी होती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू रूट -1 हुआ ना। प्रॉब्लम यहाँ है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए था। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट एक इमेजनरी नंबर हो जाता है। ओके, अब इमेजनरी नंबर को यहाँ से आगे कंटिन्यू करने के लिए हम रूट -1 को आयोटा कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो रूट -1 इक्वल टू हमारे लिए आयोटा हो जाता है ना। रूट -1 अगर हमने आयोटा कंसिडर कर लिया तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हम आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसी स्टेज से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हैं, स्मॉल z से डिनोट करते हैं। और ये दो वैल्यूज को मिलके बनता है रियल वैल्यू एंड इमेजनरी वैल्यूज, आइदर प्लस और माइनस। ठीक है, अब रियल और इमेजनरी पार्ट को डिनोट करने का जो जनरल अप्रोच है वो होता है लाइक रियल पार्ट x है और इमेजनरी पार्ट y है, तो y के साथ आयोटा लगाकर ऐसा जो नंबर का फॉर्म बनेगा इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस साइन का मतलब ये नहीं है कि हम रियल और इमेजनरी को जोड़ रहे हैं। रियल और इमेजनरी पार्ट को मिलाकर जो एक नया नंबर बनने वाला है वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इज इट क्लियर? तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को मिलाकर जो एक नया नंबर बन रहा है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को प्लस नहीं कर रहे हैं। रियल और इमेजनरी को मिलाकर एक नए टाइप का नंबर बना, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आयोटा साइन यूज़ किया जाता है। इमेजनरी पार्ट एक्चुअली इसके अंदर x और y जो हैं वो हमारे दोनों ही रियल वैल्यूज़ है। x एंड y दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, अगर ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो रियल और इमेजनरी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट के साथ आयोटा साइन को यूज़ करने से ये इमेजनरी वैल्यू हो जाती है। इमेजनरी वैल्यू और रियल वैल्यू को मिलाकर जो नया नंबर बना वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको यहाँ से आगे याद भी रखने होंगे, क्योंकि नया चैप्टर है तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। तो ऐसे में हमने कहा कि रूट -1 की वैल्यू को हम आयोटा कंसिडर कर रहे हैं। रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। अगर हम बोथ ऑफ साइड स्क्वायर कर देते हैं, इसका बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी -1। दैट इज़ वन ऑफ द वैल्यू दैट यू शुड लर्न। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट, अगर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो आयोटा से बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड आयोटा क्यूब हो जाएगा और राइट साइड हमारा बनेगा -1 के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा हो जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट वैल्यू दैट यू शुड लर्न। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। क्लियर? ये भी आपको याद होना चाहिए। अगेन अगर हम इसका बोथ ऑफ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करें या आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, ओके, आयोटा स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर कर दें, दोनों में से किसी भी तरीके से। अगर आप आयोटा क्यूब में बोथ ऑफ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट बिकम्स आयोटा 4 इक्वल टू माइनस आयोटा की जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सो आयोटा 4 की वैल्यू +1 होती है। तो दीज आर द 4 डिफरेंट वैल्यूज जिसमें से ये तीनों वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 की वैल्यू +1 होती है। ओके, यहीं से एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर आप 4 कंसेक्यूटिव आयोटा के एक्सपोनेंशियल टर्म्स, 4 कंसेक्यूटिव एक्सपोनेंट के आयोटा के टर्म्स को प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब
एंड आई टू द पावर 4। अगर हम इन सबको प्लस करें तो वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स नो, दैट इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर एज वी टोल्ड माइनस आयोटा -1 होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, एंड आयोटा 4 + 1 होता है। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आइटम एलिमिनेट हो जाएगा, -1 + 1 एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4 कंसेक्यूटिव आयोटा के एक्सपोनेंट्स का समेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 होता है। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है आयोटा द पावर n, आयोटा द पावर n + 1, आयोटा द पावर n + 2 एंड आयोटा द पावर n + 3। दीज आर द 4 कंसेक्यूटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ द आयोटा। अगर हम इसका समेशन करते हैं तो वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 आती है। ओके, एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। If a and b are element of real numbers such that ab is greater than 0, then root a into root b की वैल्यू कितनी होगी। अब ए बी रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट एक कंडीशन गिवन है कि ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई बी शुड बी ग्रेटर देन 0। ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दो कंडीशंस बनती है। फर्स्ट कंडीशन, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, अगर दोनों ही 0 से बड़े हैं तो डेफिनेटली a डॉट b, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तब उस केस में रूट a इंटू रूट b की वैल्यू जो होगी दैट इज़ पॉजिटिव रूट ab हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड कंडीशन, अगर आप a की वैल्यू को लेस देन 0 लेते हो एंड b की वैल्यू को भी लेस देन 0 लेते हो, ओके, a और b दोनों ही लेस देन 0 लेते हैं, दैट मीन्स हम a की जगह ले रहे हैं -a और b की जगह लेते हैं -b, तो दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टिल दैट इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ए बी बन जाएगा, तो प्लस ए बी इज़ अगेन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन बनती है। नाउ ए इज़ लेस देन 0 मीन्स वी कैन टेक -a, b इज़ लेस देन 0 मीन्स -b, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब ऐसे केस में अगर आप रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कितना होगा, तब इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक्चुअली रूट -a इंटू रूट -b को अगर आप एक ही रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस ए बी लिखते हो तो पॉजिटिव ए बी हो जाएगा, डेट इज़ द रॉन्ग वे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते ही हमारा कॉन्सेप्ट आयोटा का एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि इमेजनरी वैल्यू, और इमेजनरी वैल्यू में हम रूट -a को वी कैन राइट रूट -1 इंटू रूट a इंटू रूट -b रूट -1 इंटू रूट b। ओके, जो ये रूट -a है इसे लिखा जाएगा रूट -1 इंटू रूट a, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे रूट -b को लिखेंगे रूट -1 इंटू रूट b। अब रूट -1 आयोटा होता है इंटू रूट a, रूट -1 आयोटा होता है इंटू रूट b, तो रूट a इंटू रूट b तो रूट a भी बन जाएगा, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एज वी नो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 होती है, इसलिए माइनस का 1 इंटू रूट a b बन जाएगा, सो द वैल्यू विल बी -√ab हो जाएगी। ओके, तो डैट मीन्स अगर आप दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव लेते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव लेते हैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है इमेजनरी कॉन्सेप्ट, और इमेजनरी कॉन्सेप्ट में रूट -1 का वैल्यू आयोटा लेकर सिंप्लीफाई करना होता है। इज इट क्लियर? दैट इज़ द राइट अप्रोच। अगर आपने ऐसा कर दिया कि रूट -a इंटू रूट -b को एक ही रूट के अंदर -a इंटू -b कर दिया तो वो गलत अप्रोच हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि वो रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इमेजनरी नंबर के लिए वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंपैरिजन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, और एक नंबर है आपके पास लेट 2 + 5 आयोटा, तो इन दोनों नंबर्स को कंपैरिजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेस देन ग्रेटर देन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बनता है। ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ लेस वी कांट से, तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपैरिजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ओके, ना कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कैलकुलेशन किया जा सकता है। डेट मीन्स आप Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कर सकते हो। अगर आपको प्लस करना हो तो क्या करना होगा, Z1 इज़ 2 + 3 आयोटा एंड प्लस Z2 इज़ 5 + 7 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते उसमें रियल पार्ट टू रियल पार्ट एडिशन होता है, तो डेट मीन्स 2 और 5 को आपस में प्लस करेंगे, एंड इमेजनरी पार्ट टू इमेजनरी पार्ट प्लस करना होता है तो 3 आयोटा + 7 आयोटा को प्लस करेंगे, तो इट बिकम्स 7 +
10 आयोटा। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी दिस वन। यहीं पर अगर हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करना हो, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट Z1 एंड Z2 को, तो Z1 में से Z2 को माइनस कर रहे हैं, तो Z1 इज 2 + 3 आयोटा में से माइनस करना है 5 + 7 आयोटा को। माइनस से जब ब्रेसेस ओपन करेंगे तो माइनस का 5 एंड माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। अगेन रियल पार्ट टू रियल पार्ट कैलकुलेशन होता है और इमेजनरी पार्ट टू इमेजनरी पार्ट कैलकुलेशन होगा। तो डेट मीन्स 2 - 5 हो जाएगा एंड प्लस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3 और यहाँ से बचेगा माइनस का 4 आयोटा। तो डेट वुड बी द सब्सट्रैक्शन ऑफ Z1 एंड Z2। क्लियर? सिमिलरली अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो लेट Z1 एंड Z2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो Z1 इज 2 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करना है 5 + 7 आयोटा से। अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जैसे हम पॉलिनोमियल्स में करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट। 2 का पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, फिर 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14 आयोटा आएगा, 3 × 5 = 15 आयोटा एंड 3 × 7 = 21 पॉजिटिव 21 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डेट वुड बी तो 10 प्लस आइडेंटिकल टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 एंड 15 29 आयोटा हो जाए एंड प्लस में 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो डेट इज 10 - 21 एंड प्लस 29 आयोटा। रियल पार्ट टू रियल पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 11 एंड प्लस का 29 आयोटा हो जाएगा। डेट इज, तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड भी किया जा सकता है। लेट वी हैव टू डिवाइड Z1 by Z2। हम Z1 को Z2 से डिवाइड कर रहे हैं। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 + 3 आयोटा था एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 5 + 7 आयोटा है। अब डिवाइड करते समय यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट हमारा होता है कंजुगेट। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट आता है तो आप उसका रेशलाइजेशन करते हैं, तो रेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे ही डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो रेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो अब व्हाट इज़ द कंजुगेट हमें ये पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है Z1 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 7 आयोटा है तो इसका कंजुगेट Z1 बार ऐसे डिनोट किया जाता है। तो कंजुगेट ऑफ Z1 इज Z1, तो डेट मीन्स इसको कंजुगेट को बार से डिनोट करते हैं। अब कंजुगेट फाइंड करने का तरीका होता है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका बार ऑलवेज एंड ऑलवेज इमेजनरी पार्ट, डेट मीन्स आयोटा का साइन चेंज करने को ही हम इसका कंजुगेट बोलते हैं। तो कंजुगेट ऑफ Z1 विल बी 4, आयोटा का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे तो पॉजिटिव 7 आयोटा। दैट इज द कंजुगेट ऑफ Z1। ओके, अब अगर हमें Z2 का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना हो तो Z2 का कंजुगेट हो जाएगा 7 + 3 आयोटा का कंजुगेट। कंजुगेट में ऑलवेज एंड ऑलवेज आयोटा का ही साइन चेंज करना है तो 7, दैट मीन्स आयोटा का साइन -3 आयोटा हो जाएगा। दैट वुड बी Z3 इज 5। अगर इसका कंजुगेट आइडेंटिफाई करना हो तो कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज करते हैं, बट इसमें तो आयोटा है ही नहीं। जब आयोटा नहीं है तो 5 का कंजुगेट 5 ही रहेगा। ओके, Z4 का कंजुगेट अगर आइडेंटिफाई करना हो तो 6 आयोटा, आयोटा है इसलिए आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। Z5 दैट इज -2 आयोटा, अगर इसका कंजुगेट आइडेंटिफाई करना हो तो आयोटा का साइन चेंज करना है तो +2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर? दैट इज, नाउ वी नो द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कंजुगेट हमें पता है तो डेट मीन्स हम डिवाइड में कंजुगेट से सिंप्लीफाई करने के कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। अब नाउ 5 + 7 आयोटा, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता। अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, 5 + 7 आयोटा के कंजुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है रूट फॉर्मेट में, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, 7 × 2 = 14 नेगेटिव, देन 3 × 5 = 15 पॉजिटिव एंड प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a + b × a - b का कॉन्सेप्ट, तो a² - b² का फॉर्मेट हो जाएगा हमारे लिए। सो दैट वुड बी व्हाट 10 माइनस का 14 आयोटा एंड प्लस का 15 आयोटा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव आयोटा बचेगा हमारे पास। माइनस में 21 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो दैट इज -1 यहाँ ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5² इज 25 माइनस 7² इज 49 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट वुड बी 10 माइनस माइनस प्लस का 21
एंड प्लस में आयोटा बचता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 25 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बिकॉज -1 होती है तो डेट कैन बी रिटन एज दिस वन। ना न्यूमेटर वाली पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 10 एंड 21 31 हो जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस का 49। सो द इट मीन्स 31 प्लस आयोटा अपॉन 25 प्लस 49 74। तो इसे सेपरेट करके जब आप लिखेंगे तो 31 अपॉन 74 रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 74 आयोटा हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवाइड के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जाता है। ओके, नाउ वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द कंजुगेट वैल्यूज। अब कंजुगेट में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आते हैं, उनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज में से अगर आप दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन की होल वैल्यू का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कंजुगेट एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेट मीन्स आप इसके लिए Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट सेपरेटली फाइंड करके अगर प्लस करेंगे तो इसके इक्वल होता है, तो डेट मीन्स कंजुगेट एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप Z1 और Z2 के सब्सट्रैक्शन का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कंजुगेट सब्सट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डेट मीन्स आप Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट सेपरेटली फाइंड करके माइनस करेंगे तो इसके इक्वल होगा। ओके, अगर आप Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो डेट मीन्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में भी कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। अगर आप दो नंबर्स के डिवाइड का कंजुगेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं दैट इज, तो इट मीन्स आप दोनों नंबर्स के सेपरेट कंजुगेट्स का डिवाइड करेंगे तो इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स कंजुगेट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अब यहाँ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडुलस, या इसे मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड होता क्या है और कैसे उसको फाइंड करना होता है। एक्चुअली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट को एक पॉइंट फॉर्मेट में इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, दैट मीन्स रियल कॉमा इमेजनरी पार्ट में विद देयर साइन प्लेस किया जाता है। तो x प्लस आयोटा वाई को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो डेट मीन्स x कॉमा वाई। तो डेट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्मेट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसे आपने पॉइंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है उसे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो जिस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन कहा जाता है। ना कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन कहा जाता है। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बजाय कॉम्प्लेक्स एक्सिस कहा जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है और वर्टिकल एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके, वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। तो दैट मीन्स जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रियल कॉमा इमेजिनरी के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था उसमें से रियल वैल्यू को हम रियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पर डिनोट करते हैं। तो ऐसे में x कॉमा वाई को अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर डिनोट करना हो तो हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो x कॉमा वाई हमारा पॉइंट है, तो x कॉमा वाई को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो x रियल एक्सिस की डिस्टेंस होगी और y वर्टिकल एक्सिस की डिस्टेंस हो जाएगी, तो दैट इज डिस्टेंस y। ओके, तो दैट इज द पॉइंट लेट p x कॉमा वाई। अब इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को ही हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो दैट डिस्टेंस इज, दैट मीन्स ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट फॉर्मेट की जो वैल्यू है उनके बीच के डिस्टेंस को हम मॉडुलस बोलते हैं। नाउ दैट इज द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो दोनों के स्क्वायर्स के समेशन
का अंडर रूट हो जाएगा। इसी को मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्लियर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर ये है तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अभी हमने कहा था कि z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम x प्लस आइटा वाई से अगर डिनोट करते हैं तो मॉडुलस z को डिनोट करने का तरीका ये होता है, दैट इज द मॉडुलस z। तो मॉडुलस z होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज। तो मॉडुलस z होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट, इसे हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्मेट में डिनोट कर लेते हैं जिसमें रियल पार्ट कॉमा इमेजनरी पार्ट फॉर्मेट में आप इसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, और ऑर्डर्ड पेयर में रियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x की वैल्यू को डिनोट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इमेजनरी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होगा जिस पर हम इमेजनरी वैल्यू को डिनोट करेंगे। तो इससे जो पॉइंट बनता है उस स्पेसिफिक पॉइंट से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को हम मॉडुलस बोलेंगे, और ये डिस्टेंस राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जस्ट अभी हमने फाइंड किया था, इसी को हम मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस की भी कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, चलिए अब उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। तो मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन, जैसे z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का अगर आपको मॉडुलस आइडेंटिफाई करना हो तो मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस हो जाएगा, तो मॉडुलस मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मॉडुलस अगर डिवाइड किया जाए z1 और z2 का, और इसका मॉडुलस आइडेंटिफाई करना z1 अपॉन z2, दैट मीन्स डिवाइड में भी मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस हो जाएगा, तो मॉडुलस डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगर आप z1 और z2 के एडिशन का मॉडुलस आइडेंटिफाई कर रहे हैं या z1 माइनस z2 के मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स दो नंबर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन का अगर आप मॉडुलस आइडेंटिफाई करते हैं तो मॉडुलस एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। कंजुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब पर, लेकिन मॉडुलस केवल मल्टीप्लाई डिवाइड में ही डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एडिशन के केस में इसकी वैल्यू लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 होगी, जबकि z1 माइनस z2 के मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। तो मॉडुलस डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एडिशन सब्सट्रैक्शन में, मॉडुलस केवल मल्टीप्लाई डिवाइड में ही डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो z1 प्लस z2 का मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, एंड z1 माइनस z2 का मॉडुलस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को z1 प्लस z2 के मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है इसे यूज किया जाएगा टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, जबकि मिनिमम वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करनी होती है तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट की वैल्यू x प्लस आइटा वाई है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कंजुगेट आइडेंटिफाई करते हैं तो कंजुगेट हो जाएगा आइटा का साइन चेंज करना, तो x माइनस आइटा वाई हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आप एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इज द आउटपुट, तो x प्लस आइटा वाई की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आइटा वाई से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट होने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनता है, तो डेट इज दिस वन। एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो डेट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो डेट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू जस्ट अभी हमने पढ़ी है कि मॉडुलस ऑफ z होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट, तो मॉडुलस z होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बनती है मॉडुलस z का स्क्वायर। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। ओके, z इंटू कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर z, तो z का कॉम्प्लेक्स 1/z हो जाएगा, दैट इज ओके 1/z। तो z का कंजुगेट 1/z जो है, अगर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो दैट मीन्स दैट वुड बी व्हाट
कंजुगेट ऑफ z अपॉन, बट z इंटू कंजुगेट z होता है मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। ओके, तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, तो जो 1 अपॉन z हमने लिखा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेसिप्रोकल है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, कंजुगेट ऑफ z को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z, 2 + 3 आयोटा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर हमें 1 अपॉन z आइडेंटिफाई करना हो तो वी कैन डायरेक्टली राइट कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। क्लियर? तो कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, एंड मॉडुलस z क्या होगा, मॉडुलस z का स्क्वायर करना है, तो डेट मीन्स रूट में 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज, क्योंकि मॉडुलस होता है √x² + y² और इसका स्क्वायर है तो दैट इज दिस वन, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, सो दैट वुड बी 2 अपॉन 4 + 9 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करना हो तो डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iota y है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा x √x² + y²। अब आपको चेक करना होता है जो इमेजनरी पार्ट y है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट ऑफ z फाइंड करने के लिए आप मॉडुलस ऑफ z में रियल पार्ट ऑफ z को प्लस कर दीजिए और इस पूरी वैल्यू का हाफ करिए और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ z में से रियल पार्ट ऑफ z को माइनस करके इसका भी हाफ करके अंडर रूट ले लेते हैं। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z में रियल पार्ट ऑफ z को प्लस करना, मॉडुलस ऑफ z में से रियल पार्ट ऑफ z को माइनस करके बोथ ऑफ कंडीशन में हाफ कर देना और अंडर रूट लेना। जो सेकंड पार्ट ऑफ द रूट है इसके आगे आयोटा का साइन लगाएंगे और इस पूरी वैल्यू के आगे यहाँ पर आयोटा के आगे प्लस का साइन लगेगा या माइनस का साइन, वो y पर डिपेंड करता है। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का साइन लगा देंगे, और बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट तो इस पूरे के आगे प्लस माइनस का साइन लगाना होता है। लेकिन अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तब उस केस में रूट ऑफ z आइडेंटिफाई करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, इफ y इज लेस देन 0 तो ये जो आयोटा वाली वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, और अगर y ग्रेटर देन 0 है तो आयोटा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट है, दैट इज, तो दैट इज द वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करते हैं, लेट वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फाइंड कर लीजिए मॉडुलस ऑफ z, इस पूरे नंबर को हमने z कंसिडर किया तो मॉडुलस ऑफ z हमारा हो जाएगा 3² + 4² का अंडर रूट हो जाएगा, 3² इज 9, 5 और 4² इज 16, 25, 5 हो जाएगा, तो मॉडुलस z हमारा 5 हो गया। z हमने कंसिडर किया 3 + 4 आयोटा को। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो आयोटा वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव है, डेट मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अंडर रूट ऑफ z आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो डेट मीन्स प्लस आयोटा, दैट इज, तो डेट वुड बी मॉडुलस z हमारे पास 5 है प्लस रियल पार्ट ऑफ z इज 3, इस पूरी वैल्यू का हाफ का अंडर रूट करना है, प्लस यहाँ आते हैं तो मॉडुलस ऑफ z इज 5 माइनस रियल पार्ट ऑफ z इज 3 और इस वैल्यू का हाफ करके इसका स्क्वायर रूट करना है, इसका आयोटा रहेगा और वैल्यू के आगे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 + 3 8 का हाफ करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, एंड प्लस आयोटा यहाँ हो जाएगा 2/2 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो आयोटा ही रहेगा, तो डेट मीन्स इस पूरे के आगे प्लस माइनस का साइन लगा दीजिए, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी क्लास में आज यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आगे अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ भी होंगे, इवन हमारी क्लासेस में भी यूज़ होंगे, उनकी स्टडी करना भी बाकी है। सो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
टिल देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद दीज कॉन्सेप्ट्स। और साथ में अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हो, वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।